मानसून जोरों पर है। कई जिलों में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 18 जुलाई को प्रदेश के करीब 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इनमें से अजमेर जिला भी शामिल है। अजमेर में हो रही झमाझम बारिश और जल भराव के चलते लगभग सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और लगातार बारिश के चलते अजमेर की ज्यादातर सड़कों और गलियों पर पानी भरा हुआ नजर आया और आमजन को कोई दिक्कत ना हो, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए वादे तो जरूर किए गए, लेकिन वो वादे हवा हवाई नजर आए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो गलियां हैं वो नदी की तरह लग रही हैं और किस तरीके से लोग यहाँ गली के किनारे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोग भी हैरान हैं, परेशान हैं कि कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ। अस्पताल में भी पानी भरा हुआ नजर आया, तो ये स्थितियाँ अस्पताल की हैं। तो अजमेर में भी भारी बारिश जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो देश के जिस तरीके से कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है, ठीक इसी प्रकार से अजमेर में भी, राजस्थान के अजमेर में भी लगातार बारिश होती नजर आ रही है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग हैरान परेशान हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि लोग आखिर करें तो क्या करें। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गलियों में पानी सैलाब की तरह बहता नजर आ रहा है और इन तस्वीरों को देखने के बाद केवल यही समझ में आता है कि ये कोई गली नहीं बल्कि कोई नदी है या नहर है। अजमेर जिले भर में आफत की बारिश से पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसको लेकर के इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम ने जगह जगह के जो है विजुअल दर्शकों को दिखाए हैं कि किस तरीके से अजमेर शहर भर में कहां कहां कैसी कैसी स्थिति रही है। इसी के साथ साथ जो लगातार बारिश अजमेर जिले भर में हुई है उसको लेकर के ब्रह्मा नगरी पुष्कर में पूरी तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लगभग 1000 से अधिक जो है घरों में और होटलों में पानी घुस गया है। लोगों का जो अजमेर शहर की अगर हम बात करें तो दर्जनों जगहों के ऊपर यह आलम है कि जो निचली स्टोरी होती है, पहला जो कमरा होता है वो पूरी तरीके से पानी में भरा हुआ नजर आने लगा है। बेड लोगों के घरों में तैरने लगे हैं। पानी की कई वाहन जो है पानी में डूब गए। बहुत ज़्यादा लोगों को जो है माली नुकसान हुआ है। आप देख सकते हो, मैं अपने कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा से कहूँगा कि एक बार मेरे पीछे दिखा सकते हैं कि अजमेर के निकट जो बाहर की स्थिति आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये कोई तालाब या कोई जगह नहीं है, कोई कोई बावड़ी नहीं है। ये पूरी तरीके से खेत खलिहान है जो पूरी तरीके से लबरेज हो गए हैं। जल भराव इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी पानी के निकलने की जो है निकासी बिल्कुल भी नहीं है। आप इधर से भी देख सकते हो कि आप जो ये गांव की पगडंडी जा रही है, गांव की पगडंडी के दोनों ओर आप देख सकते हो कि किस जगह कितना ज़्यादा जो है जल भराव यहाँ पे स्थिति हो गई है। और बात शहर की करें तो शहर में भी यही आलम है कि कितना ज़्यादा शहर भर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। लेकिन नगर निगम प्रशासन जो है सिर्फ 1 या 2 जेसीबी अजमेर शहर भर में घुमा के पिछड़ी पूरी कर रहा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरीके से ठप हो गया है। यार मानो कि जिस तरीके से कि पूरी जनजीवन की जो डेली चलने वाली स्पीड है वो गति पूरी धीमी हो चुकी है। लोग परेशान हो रहे हैं। जो रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं, नौकरी धंधा करने वाले हैं, फुटपाथ पे जो अपना काम व्यापार करने वाले हैं वो पूरी तरीके से अपना काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। इससे लोग काफ़ी परेशान होते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। तो वहीं टोंक जिले के मालपुरा में लगातार हो रही बारिश से इलाके के 11 प्रमुख बांधों में से 3 में से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जबकि कुछ और बांध ओवरफ्लो होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। 2 बांध अभी भी खाली हैं, लेकिन तेज बारिश के कारण जल्द भरने की उम्मीद जताई जा रही है और जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी ने किसानों में खरीफ फसल को लेकर नई उम्मीद जगा दी है। प्रशासन ने जल स्रोतों के आसपास सतर्कता बरतने की अपील भी की है। 1887 में बने करीब 138 साल पुराने बांध टोरडी सागर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप हमारे सहयोगी देवी शंकर सोनी के देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। में हूं देवी शंकर सोनी। मैं इस समय टोंक ज़िले के मालपुरा उपखंड के सबसे बड़े जल स्रोत टोरडी सागर बांध पर खड़ा हूं। मानसून की शुरुआत में ही इस बांध की चादर चल चुकी है।
मालपुरा उपखंड क्षेत्र में मालपुरा टोडा रायसिंह क्षेत्र की बात करें तो 11 टोटल बांध है, जिसमें 3 पे चादर चली है। सहोदरा परियोजना पर, राम सागर बांध लामारी सिंह में और टोडी सागर में। रियासतकालीन यानी 138 वर्ष पहले का ये बांध है। मैं आपको बता दूं, इधर से पीछे से देखें, यानी 1887 में बने इस बांध को कहते हैं बहुत मजबूत बांध है। पीछे तक दिखाएं आप, आखिरी क्षितिज तक जहाँ तक देखेंगे आपको पानी का छोर ही नजर आएगा। मानसून के शुरुआत में ही इसकी चादर चल चुकी है और अभी वर्तमान में 10 इंच पर चादर चल रही है। मालपुरा क्षेत्र का सबसे बड़ा सिंचाई का बांध है। किसानों के चेहरे पर खुशी छाई हुई है। अब आप मेरे पीछे देखें, 30 फुट भराव क्षमता वाले इस बांध की चादर चल चुकी है। पीछे देखें, आपको जो विहंगम दृश्य देखेंगे, इस छोर से उस छोर तक 10 इंच की चादर चल रही है। शुरुआत में जब ये बांध भरा था तो 4 इंच की चादर के आसपास थे, लेकिन क्योंकि कैचमेंट एरिया में जो है भारी बरसात हो रही है, हालांकि मालपुरा में आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन इसका जो कैचमेंट एरिया, सहोदरा का जो कैचमेंट एरिया वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसमें भारी बरसात की वजह से लगातार चादर चल रही है। पीछे तो देखो, ये जो एरिया जा रहा है जहाँ से चादर चलती है, डाउन स्ट्रीम एरिया कहलाता है। यानी इसके आगे इस टोडी सागर बांध से करीब 70 से 80 गाँवों को सिंचाई का पानी जाता है। प्रशासन ने डाउन स्ट्रीम के जितने भी गांव हैं वहां के लोगों से अपील की है कि आप जो जल भराव का क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, उसके नज़दीक न जाएं, पानी में सेल्फी न लाएं, फिर और मच्छर से आकेट नहीं करें, क्योंकि किसी प्रकार का हादसा हो सकता है। बांध के निचले क्षेत्र की बात करें, डाउन स्ट्रीम की बात करें, तो आप इधर मेरे पीछे देखें, कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाएं। ये जो आपको रेलवे पुलिया नज़र आ रही है, ये किसी ज़माने में, पुराने ज़माने की जो रेलवे पुलिया है वो है। इसके उस साइड में बांध की चादर चलती है, वहाँ से ये पानी बहता हुआ इधर आता है। ये जो जिस रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये टोडा रायसिंह और मालपुरा का मुख्य मार्ग है। जब बांध का चादर का जो गेज है, जैसे 10 इंच अगर 1.5 फीट के आसपास होता है, बढ़ जाता है, तो ये मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। पीछे देखें, पानी का आप एक अथाह बहाव जो है, पानी का, जल का जो अथाह बहाव हो, उसका दृश्य दिखाऊंगा। कैमरामैन से कहें इधर देखें, ये आप जो देखेंगे, ये जो जहाँ तक बताऊँ, ये आगे जाके करीब 70 से 80 जो गांव हैं यहाँ के, उनमें सिंचाई के लिए काम आता है। गेज की जहाँ तक बात करें, अभी जो वर्तमान में गेज चल रहा है वो लगभग 10 इंच के आसपास चल रहा है। यदि ये गेज बढ़ता है, यानी ये गेज चादर का जो गेज है 1 से 1.5 फीट हो जाता है, तो ये जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ, ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और पानी ऊपर से बहता। आपको बता दें, गत वर्ष 2024 में जब चादर चली थी, तो ये वही जगह है जहाँ एक रोडवेज बह गई थी और उसमें उसका बस चालक भी बह गया था। हालांकि SDRF के जवानों ने खूब प्रयास किए थे, लेकिन उसको बचा नहीं पाए थे। सहोदरा नदी पर बना ये बांध काफ़ी पुराना है और लगभग मानसून के शुरू में ही इसकी चादर चल गई है। आपको इस बांध के बारे में और चादर के गेज के बारे में लगातार अपडेट देते रहेंगे। मैं देवी शंकर सोनी, कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ टोडी।